मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज से हम आपको हिंदी ग्रामर सेकेंड टर्म का स्टडी करना है। आपको चैप्टर 8 संज्ञा। अभी तक आपने पिछले चैप्टर्स को पढ़ा, पेपर दिया आपका। मुझे पूरा उम्मीद है कि एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे से गया होगा। चलिए पढ़ते हैं आप 8 चैप्टर संज्ञा। देखो छत पर आया मोर, बच्चों तुम मत करना शोर, वरना यह उड़ जाएगा, पेड़ों में छिप जाएगा। देखो देखो रामू भैया, कितनी प्यारी है यह गैया, दूध निकालेगी जब मैया, नाचेंगे हम ताता थैया। इन कविताओं के द्वारा बताया गया है संज्ञा के बारे में। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको ये पता होगा, पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। तो जो कविताओं में रेड पेन से जो लिखा गया, जैसे छत, मोर, बच्चों, पेड़, रामू भैया, गैया, मैया, दूध, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। अर्थात हम आँखों से जो कुछ देखते हैं उन सब का नाम होता है। हमारे मन में जो भाव जागृत होते हैं उन सब का भी नाम होता है। इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, ये सारी आप बातों को आप जानते भी होंगे कि व्यक्ति में कौन कौन आता है? आदमी, बच्चा, बालकृष्ण, सुषमा, नारी, मनीष, नौकरानी आदि। स्थान क्या है? गली, बाजार, लखनऊ, नोएडा, कोई भी स्थान, दिल्ली, बम्बई, शहर जो भी है ये आपका स्थान में आएगा। प्राणी, चींटी, तोता, भालू, मच्छर, भैंस, अजगर, चिड़िया, मछली इत्यादि। भाव क्या है? बचपन, गर्मी, हरियाली, सजावट, मित्रता, मिठास, ऊंचाई, ये सारी चीज़ आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब पूछता है संज्ञा के भेद। आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये चैप्टर में दिया हुआ है, अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में केदारनाथ, पुलकित, विवेकानंद, महाराणा प्रताप, मीराबाई, अनुप्रिया आदि। फिर आता है स्थान। स्थान क्या है? ताजमहल, अजंता, चंडीगढ़, मुंगेर, भोपाल, ऐसे बहुत सारे स्थान के नाम पीछे आपके पेज में भी दिए होंगे। आप इनको देखेंगे, समझ में आ जाएगा, पढ़ेंगे। और फिर आता है प्राणी। प्राणी में चेतक, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, ये सारे प्राणी में आ जाते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। फिर वस्तु में, वस्तु कोई भी हो, लेकिन सबसे प्रमुख क्या दिया गया है? भगवत गीता, रामायण इत्यादि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की पूरी जाति का बोध पता चलता है या बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु में देखिए, आपको सामने टेबल पे कंप्यूटर लगा है, उसका दिखा रहा है कि ये एक वस्तु है ना, सामान है। तो पुस्तक, कॉपी, कार, मेज, कंप्यूटर, अखबार, पेड़, दीवार, सब्जी, कढ़ाई, गिलास, जूता, चश्मा, जो भी है, मतलब जो भी वस्तु आप देखते हैं वो क्या है? वस्तु में, ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। फिर प्राणी भी आता है इसी में। प्राणी में गधा, चिड़िया, बंदर, चींटी, मतलब जिसके अंदर सांस हो, चल रहा है, जो सजीव है। गिलहरी, तोता, मछली, सब क्या आते हैं? प्राणी में। तो ये भी आपके जातिवाचक संज्ञा में आता है। इस तरह से स्थान, व्यक्ति, ये सारा जातिवाचक संज्ञा में ही आता है। फिर आता है तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के स्वभाव मतलब उसका बिहेवियर, दशा मतलब उसकी स्थिति, गुण मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, फिर दोष यही है कि आपकी क्या बुराई है उसमें, और भाव आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको भी अभी पढ़ेंगे आप सब, आपको पता चल जाएगा। अब हम पहले गुण दोष के बारे में जानते हैं। मिठास, नीचता, मूर्खता, दयालुता, सुंदरता, ये क्या है? ये सब भाववाचक के गुण दोष के बारे में बताया गया है।
कि मीठा क्या है, मतलब जैसे चीनी बहुत मीठी है, मिठाई बहुत मीठी है, या ऐसी सारी चीज़ें, या वो बच्चा बहुत गंदा काम करता है, बहुत नीच है, उसके व्यवहार के बारे में पता चल रहा है, या वो बहुत मूर्ख है, या वो व्यक्ति बहुत दयालु है, किसी के बारे में उसका भलाई सोचता है, अच्छा है वो, सुंदरता या कुरूपता, जो भी सब गुण दोष दोनों में आ रहा है। देखिए अब दशा, दशा का मतलब स्थिति कैसी है उसकी। देखिए बचपन मतलब बच्चों की स्थिति क्या है, बचपन, यौवन जो युवावस्था के हैं, और बुढ़ापा जो हमारे बुजुर्ग हैं, ये उनकी स्थिति है, और शैशव जो शिशु हैं। अब ये सारे मतलब ये स्थिति जो है, दशा जो है, वो हमारे उम्र के हिसाब से होता है। अब भाव आता है, अब भाव में क्या है, पढ़ाई, धुलाई, थकावट, हंसी, कमाई आदि, ये सब भाव में आ जाता है। बचपन देखिए बच्चा छोटा सा है, तो वो कौन सी स्थिति में है, कौन सी दशा में है, वो बचपन अवस्था में है, बचपन की अवस्था में उसकी स्थिति क्या है, बचपन की स्थिति है। इसी तरह से बहुत सारे आते हैं भाव में। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आएंगे आपको आगे एक्सरसाइज में करने के लिए, तो अभी अब इसको आगे हम देखेंगे। अब इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है, ये दोनों परिवर्तन हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इसके एक्सरसाइज सारे आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाएंगे, और एक्सरसाइज जो भी है आपकी, जैसे भाववाचक संज्ञाओं की रचना, ये सब पढ़ाया जाएगा, और संज्ञा किसे कहते हैं, क्वेश्चन सारे लिखवाए जाएंगे उदाहरण सहित। और बहुत सारे ऐसे इस चैप्टर में एक्सरसाइज दिए गए हैं, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा सब चुन कर लिखिए, ये सारे आपको टिक करने हैं। तो अगले वीडियो में फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, आप खूब मन लगा के पढ़िए, और अब सीरियसली स्टडी करिए। आपका एक एग्ज़ाम हो चुका है, अगले एग्ज़ाम की तैयारी आप आज से शुरू कर लीजिए। ओके।